हेलो एवरीवन, दिस इज शोंदीपॉन here again. वेलकम टू दिस चैनल. सो आज हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं कि व्हाई एक्टिव म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. आज हम लोग यहाँ पे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे कि वो बेटर क्यों परफॉर्म करेगा एक पैसिव म्यूचुअल फंड के से. अब देखिए ज़्यादातर आपके बहुत लोग कहते हैं, आप लोग बाहर के शायद इन्वेस्टर्स के बात सुनेंगे कि पैसिव इन्वेस्टिंग कीजिए. पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब इंडेक्स जो है, इंडेक्स में इन्वेस्टिंग कीजिए. अब यहाँ पे इंडिया में अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट को देखिएगा, कोई भी अगर कहेगा, वो कहेगा कि नहीं, आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में कीजिए. अब जो रिजल्ट है वो तो 30 साल बाद आपको दिखाई देगा, क्योंकि 30 साल बाद आपका जो रियल कंपाउंडिंग वो शो अप होगा. मैं अपने पिछले जो वीडियो थे मेरे, जहाँ पे मैंने एक डिस्कस किया था एक वीडियो में कि रियल कंपाउंडिंग कब दिखेगा म्यूचुअल फंड में जब हम लोग निवेश करेंगे. तो मैं कभी भी इंडिया में, अगर हम लोग इंडियंस है, आई डोंट प्रमोट इंडेक्स म्यूचुअल फंड को. क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि इंडिया इज़ नंबर वन, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी. अब एक्सक्यूज मी, एक ग्रोइंग इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत रहते हैं पर उसका सल्यूशंस भी रहते हैं. एक होता है कि इसका एडवांटेजेस सबसे ज़्यादा है. आप सोचिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स कितने सारे होंगे जो एमएसएमईज है. एक एमएसएमई को 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 8 करोड़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और ये वेल्थ क्रिएट करेगा. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी हैं, स्मॉल कंपनीज, स्मॉल साइज कंपनीज हमारे इंडिया में है, जो आगे जाके शायद वो बहुत बड़ा बन सकता है. इट हैज़ गॉट दैट पोटेंशियल. और यही होता है हम लोगों के जो म्यूचुअल फंड हाउसेस का काम, कि इन सब कंपनियों में से कौन सा कंपनी है जो अभी चलेगा, जो दौड़ेगा, जो अच्छा करेगा, इस चीज़ को ढूंढना और उसको होल्ड करके रखना. ये होता है आपका एएमसी हाउस का काम. और इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि इट विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर दैन द इंडेक्स म्यूचुअल फंड. क्योंकि एक चीज़ सोचिए, जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, हमारे इंडेक्स क्या है? निफ्टी 50. निफ्टी 50 में क्या है? द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया. अब ये जो टॉप 50 कंपनीज है, इसको अगर मार्केट कैप डबल होना है तो इसका प्राइस डबल होना है, या हम लोग अगर रिवर्स ले कि प्राइस अगर डबल होना है, इसका मार्केट कैप डबल होना है. अब देखिए, एक चीज़ आपको ये भी जानना है कि आपका ये पूरा जो टोटल मार्केट कैप ऑफ द निफ्टी 50 जो है ना, ये अगर जीडीपी से अगर बढ़ गया, देन ये क्या कहेगा, जो कि हमारे कहते हैं, वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि देन द मार्केट गेट्स ओवर वैल्यूड. तो ये कभी भी शायद इतना नहीं हो पाएगा कि हर जो कंपनीज है निफ्टी 50 में वो डबल हो जाएगा. और ये आप कभी भी नहीं देखेंगे. शायद आप कोई 1 या 2 साल में शायद आप देख सकते हैं कि अचानक से वो बहुत बढ़ गया है, पर ये आप नहीं देखेंगे. ज़्यादातर होगा कि 15% बढ़े है, शायद 10% बढ़ा है, कोई शायद 35% कुछ साल बढ़े. सो इट डिपेंड्स ईयर ऑन ईयर, और कुछ कुछ साल में तो वो डिक्लाइन भी होता है. बट मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि और भी जो स्टॉक्स है जो जिसमें निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, वो नीचे नहीं जाएगा. पर उसका जो बास्केट होता है ना, वो इतना रिसर्च करके, एनालिसिस करके उसको निकालते हैं, उसका काम इतना बड़ा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है. मैं अब आते हैं दूसरा रीज़न है एएमसी हाउसेस आर रियल वेल्थ क्रिएटर्स. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो म्यूचुअल फंड्स हाउसेस होते हैं ना, वो बहुत टाइम तक आपके जो ये स्टॉक्स होते हैं ना, उसको होल्ड करके रखते हैं. कोई भी शेयर में, वो कोई एक कंपनी में जब निवेश करते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. ये होते हैं आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. शायद आप 10 साल बाद आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में से आप निकल जाए पूरा, बट दैट म्यूचुअल फंड हाउस मे होल्ड दैट कंपनी फॉर मे बी 40 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स. हाँ, उसका चर्न आउट हो सकता है, मतलब उसको नीचे ला सकते हैं, उसके बाद फिर से उसको ऊपर ला सकते हैं. इसका जो परसेंटेज है, मे बी 1.2% है उसका स्टेक होल्डिंग, उसको बढ़ा के शायद 1.8 कर दिया, उसके बाद फिर से वो 0.5 कर दिया. ये बिजनेस साइकिल में शायद चलता है. पर जो रियल जो चीज़ है वो है कि उसको छोड़ेगा नहीं, उसका हाथ नहीं छोड़ेगा अगर वो अच्छा कंपनी है तो ये होता है हम लोगों का म्यूचुअल फंड का ये
बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा एक एग्जाम्पल है। और इसीलिए जो बहुत लोग आज कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं, जो लोग अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, आज जो बहुत लोग हैं जो शायद रियली म्यूचुअल फंड्स जो है जिससे शायद पैसा बनाया है, ये इसी कारण के लिए हुआ है क्योंकि वो लोग अभी भी उस कंपनीज को होल्ड करते हैं। थर्ड रीज़न है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन म्यूचुअल फंड मार्केट। बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा, देखिए अभी तो आप ये तो आपको पता है कि मार्केट एक मतलब एक ऊंचे स्तर पे जा रहे हैं और उसका कोई रोक टोक नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि एक दिन नीचे आएगा, एक दिन ऊपर जाएगा, बट ऊपर ही जा रहा है और थोड़ा एग्रेसिवली ही जा रहा है। इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये क्यों जा रहा है, इसके पीछे कारण होता है। एक होता है कि इतना थ्रस्ट आ रहा है हमारे रिटेल इन्वेस्टर से। जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो ज़्यादा पैसा लगा रहा है कहाँ पे, इस म्यूचुअल फंड में। अब मैं लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। हम लोग पैसे तो लगा देते हैं, पर एक चीज़ के बारे में हम लोग नहीं सोचते, वो है टैक्स, जिसके बारे में मैं मेरे वीडियो के अंत में कहूँगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड जो हाउसेस है, इसमें बहुत सारे एएमसी हाउसेस जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप अगर देखेंगे हर साल बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर है, जो लोग मार्केट के बारे में रिसर्च भी करते हैं, वो लोग हर साल टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स निकलते हैं। अब आप कहिए टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हर एक साल में अलग अलग होगा। मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ, म्यूचुअल फंड्स का जो साइकिल होता है, हर एक साइकिल होता है। किसी साल शायद आप देखेंगे एसबीआई का म्यूचुअल फंड टॉप परफॉर्म कर रहा है, किसी साल में आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई का हो रहा है, किसी साल देखेंगे कि आप मीरा एसेट या पारक परेख का होगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि जो इन लोगों का होल्डिंग्स है ना, और उनमें से उन लोगों का जो स्टॉक होल्डिंग्स है, उसका सबका जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। इस साल जो कंपनीज नहीं चले हैं, शायद नेक्स्ट साल बहुत अच्छे दे दे उसका रन। और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, वो है पीएसयू फंड। जो भी आप देखेंगे, जिन लोगों का भी थीमेटिक फंड है, जो पीएसयू फंड है ना, ये पीएसयू फंड हर जगह में वो मतलब बहुत अच्छा किया। और ये क्यों किया? बिकॉज द मार्केट प्लेड आउट दिस होल पीएसयू गेम। मार्केट ने ये अप्रूवल दिया, इस कारण के लिए हुआ, ये निवेशक के लिए नहीं हुआ। अब क्या होगा, निवेशक देखेगा कि इसमें तो बहुत अच्छा रिटर्न बना है एक साल में, पर उसका हिस्टोरिकल रिटर्न नहीं देखेगा कितना हुआ है, और उसके बाद क्या करेगा, उसमें निवेश कर देगा, एंड दे विल गेट स्टक ओवर देयर। ये होता है प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम कह दिया। अब जो मैं कहूँगा, और एक जो है, हम लोग यूएसए से बहुत कुछ मतलब लेंड करते हैं। जो भी ये कल्चर है ना, ये कैपिटलिस्टिक जो मार्केट का ये भी कल्चर, ये भी यूएसए से ही हम लोग बोरो कर रहे हैं। अब मैं एक चीज़ कहूँगा, इंडिया इज़ नॉट यूएसए। क्यों? यूएसए से सब लोग, हम लोग जो हमारे जो स्ट्रैटेजीज जो है ना, होता है ना, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, द रूल्स जो है, जो भी हम लोग 50-30-20 का रूल जो मैं भी कहता हूँ, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी कहता है, वो हम लोग यूएसए के इकोनॉमी के साथ जो है उसको लिंक करके उसके बाद हम लोग पकड़ते हैं। ये यहाँ पे नहीं होने वाला है। देखिए, द इंडियन मार्केट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द यूएस मार्केट। इस चीज़ को पहले समझना है। नंबर 2, द इंडियन क्राउड, द इंडियन सेंटिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ इन यूएसए। इस चीज़ को समझना है। वहाँ पे जो मार्केट बहुत मैच्योर है, वहाँ पे इसीलिए इस कारण के लिए वहाँ पे जो बहुत सारे लोग भी है, एडुकेटेड है, स्टॉक मार्केट में निवेश बहुत लोग करते हैं, 80% से ज़्यादा लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे 5% सिर्फ करते हैं। तो इतना ड्रास्टिक आप देखिए, ये इतना ड्रास्टिक स्टेप है दोनों में। इसी कारण के लिए वहाँ पे म्यूचुअल फंड, वहाँ पे और एक चीज़ है, वहाँ पे फ्रैक्शनल शेयर्स होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं होता है। अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल शेयर्स होना मतलब अगर हो गया तो क्या होगा, मैं आपको कहूँ, म्यूचुअल फंड हाउसेस का जो बिजनेस है वही उठ जाएगा, पीएमएस आ जाएगा। जैसे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस वहाँ पे भी है, यहाँ पे आ जाएगा वो ऐसा। इस कारण के लिए वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो सर्विसेज होते हैं वो शायद अच्छा परफॉर्म कर जाता है, और वहाँ पे इसी कारण के लिए लोग निफ्टी, वहाँ पे तो निफ्टी नहीं है, वहाँ पे जो इंडेक्स फंड है, एसआईपी, S&P 500 होते हैं आपके वहाँ पे, उसके बाद नैस्डैक है,
इस पे वो लोग कहते हैं इसमें निवेश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है कि जो टॉप एकदम हॉर्स है, मैं टॉप हॉर्सेस उसमें निवेश करने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पे जो टॉप हॉर्सेस है वो उससे शायद और भी अच्छे अच्छे हॉर्सेस है जो लोकल्स है, मतलब लोकल्स मतलब मैं कहना चाहता हूँ स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, इस सेगमेंट में बहुत सारे स्टॉक्स है जो शायद वो ज़्यादा अच्छे रिटर्न कमा के देगा आपके जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी में प्ले आउट करना होता है डिफरेंटली, और एक डेवलप्ड इकोनॉमी में डिफरेंटली होता है। इस चीज़ को जब आप लोग समझेंगे तब जाके आप निवेश कर पाएंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में, और जो समझदार होता है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में ही करते हैं। हाँ, जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव प्ले करना चाहता है वो पैसिव म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। एंड आई विल से कि अगर आपको इस चीज़ को देखना है कि हाँ मेरा कौन सा वाला अच्छा हो रहा है, तो आप एक इंडेक्स फंड में भी लगा सकते हैं। आई विल नॉट बी डिस्करेजिंग यू फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक्टिव में भी कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि म्यूचुअल फंड्स गोल बेस्ड होना चाहिए। देखिए, हम लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को 30 ईयर्स तक ले लिया, किस लिए, कारण क्या है? तो ये होता है गोल बेस्ड। अगर आपका गोल है आपके बच्चे का पढ़ाई, ठीक है, तो आपके दिमाग में गोल होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ से, इस पैसे से मैं ये करूँगा। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड का गोल बेस्ड। प्रॉफिट बुकिंग, अब प्रॉफिट बुकिंग कभी कभी तो होगा, शायद 5 साल बाद आज आप शायद कोई म्यूचुअल फंड को ब्रेक किए, 10 साल बाद किसी एक को किए, 15 साल बाद कुछ किए। तो ये हर एक जो साल में आप करते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या लगेगा आपका LTCG, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। मैं जिस बारे में यहाँ पे कहने वाला हूँ वो है टैक्सेशन के बारे में। उस टाइम पे बहुत लोग कहते हैं अरे भाई मेरा अब टैक्स क्या करेंगे, क्योंकि शायद आपका एक रेगुलर सैलरी है या एक रेगुलर बिजनेस इनकम आपका है, उसके साथ आप इस टैक्स को आपने कलेक्ट किया है। सो मैंने अपने ही मेरे इस YouTube चैनल में ही मैं 2 वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एज वेल एज जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी है, उसमें कैसे आप उसको कैसे डील करना है, उसको क्या क्या करना है, कैसे भरना है, मैं 2 वीडियो में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। जो लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं, क्योंकि जनरली मैं देखा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड्स में करते हैं वो स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप STCG को आप इंटरेस्ट ना देके अच्छे से टैक्सेशन करके टैक्स को बचा सकते हैं, टैक्स को कैसे एडवांस टैक्सेशन देके उसके बाद उसको आप कम कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल में जाके वो 2 वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं भरा है देन अभी उसके प्लान कीजिए कि भरने के लिए। तो ये मैं कहूँगा, इस चीज़ को कह के मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ। इसीलिए मैं पहले कहूँगा कि आपके इंश्योरेंसेस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इस चीज़ को पहले आप जगह में ठीक से रखिए, अपने हेल्थ को ठीक रखिए, उसके बाद ये जो निवेश जो भी है इसको कीजिए। सो विद दैट आई विल एंड द वीडियो। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।